नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, जिसमें मैं आपको आज भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इनका एक छोटा सा परिचय देखते हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इनका उपनाम है। इनका जन्म 7 मार्च 1908 को हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 7 सितंबर 1984 को हुई थी। अब है जन्म स्थान है माथाडी गिरिडीह में। माथाडी गिरिडीह में निवास बिशुनगढ़ हजारीबाग में। निवास कहाँ था? बिशुनगढ़ हजारीबाग में। आप चलिए, ये रहते थे विष्णुगढ़ हजारीबाग में। और इनके आजा का नाम यानी दादाजी का नाम था पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, याद रखिएगा। और पिता का नाम था बलदेव उपाध्याय। चलिए, इनका 6 महीना उम्र बापे की मृत्यु यानी 6 महीना की उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 11 बछर की उम्र काशी पलायन, और 11 बछर की उम्र में ये काशी भाग गए। उसके बाद घुर आय के गृहस्थी बैसवला यानी घूम के गृहस्थी यानी अपना गृहस्थ जीवन इन्होंने बसाया। उसके बाद है 1925 ईस्वी गांधी जी, ठीक है, गांधी जी हाके आज़ादी उलगुलान कूद गेला यानी 1925 ईस्वी में गांधी जी ने जब आज़ादी के आंदोलन में बुलाया तो ये उसमें कूद गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बनला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सदस्य भी बने और गांधी जी के विचार और आदर्श के मायन के हरिजन उत्थान अभियान चलवला। और गांधी जी के विचार और आदर्श को मानकर हरिजन उत्थान अभियान इन्होंने चलाया और खुदे गैर जात बिहा कैर के जात पात के तोरे पटेतर पेश करला हला यानी खुद गैर जात में, अपनी जात में नहीं जबकि गैर जाति में शादी करके जात पात को तोड़ने का कोशिश इन्होंने किया और उनको दिखाया कि कोई जात पात नहीं होता है। फिर रामगढ़ में भेल कांग्रेस अधिवेशन के सफल बनावे में बड़ी जोरदार सहयोग करल हला यानी रामगढ़ का जो सफल अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इनका बहुत ही जोरदार सहयोग था। अब हजारीबाग के आज़ादी सेनानी और पहला सांसद राम नारायण सिंह के परम सहयोगी हला यानी हजारीबाग के जो आज़ादी के सेनानी और पहला सांसद जो थे राम नारायण सिंह, उनके बहुत ही सहयोगी ये थे। 1930 ईस्वी आज़ादी आंदोलन ने जहलो गेल हैला। 1930 ईस्वी में भी ये आज़ादी के आंदोलन में गए थे और हजारीबाग जेहले हिंदी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी हाथ लिखल पत्रिका कैदी बाहर करो हला। और इन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो पत्रिका लिखा गया था उनको बाहर किया, जेकर में कवि व्याकुल कर नाम एक कविता प्रकाशित भेल रहे। इसी में एक कविता प्रकाशित हुआ था जिसका नाम कवि व्याकुल था। उसके बाद व्याकुल जी की पहली रचना रही यानी ये व्याकुल जी का पहली रचना था, जेकर से साहित्यकार समाज बड़ी प्रभावित भेल हले। जिससे साहित्यकार का जो समाज था बहुत ही प्रभावित हुआ था। माखन लाल चतुर्वेदी इनकर कविता प्रशंसाएं कहल हला। माखन लाल चतुर्वेदी ने इनकी कविता का प्रशंसा कहते हुए कहा था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कविता में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है। अब राम नारायण सिंह व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित करो हला। राम नारायण सिंह जी जो थे व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित करते थे। और व्याकुल जी हिंदी, उर्दू और खोरठा में रचना करो हला यानी व्याकुल जी हिंदी, उर्दू और खोरठा में भी रचना करते थे। उसके बाद इनकर रचना आज़ादी के लिए क्रांतिकारी उर्दू, ठीक है, इनका जो रचना था वो आज़ादी के लिए था। इसमें क्रांतिकारी रचना था इनका उर्दू रचना था कलाम ए व्याकुल यानी कलाम ए व्याकुल इनका रचना था जो 1936 में प्रकाशित करल हला यानी 1936 में प्रकाशित हुई थी। और जकरा अंग्रेजी हुकूमत जब्त करके जराए पोड़ाए दिल रहले यानी जिसको अंग्रेजी ने
जब्त करके जला दिया था। एकर बादे प्रताप, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति हैन तैन पत्र पत्रिकाएं हिंदी उर्दू रचना छपल रहे। यानी ये सारी रचनाएं इनकी छपी हुई थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपन माय कोरवा भाषा खोरठा दय के इनकर विशेष स्थान के चलते अपन घरे सुगता खोरठा सहित कुटीर नामक संस्था बनवल हला। और अपनी जो भाषा था खोरठा का, इनके प्रति इनका बड़ा ही रुचि था, विशेष स्थान था, जिसके लिए इन्होंने सुखद खोरठा साहित्य कुटीर नामक एक संस्था बनाया हुआ था। और इनकर बहुत कम रचना आज बाचल है, इनकी रचना जो है बहुत ही कम आज बची हुई है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। व्याकुल जी की जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी गिरिडीह के पासे माथाडी गाँव में जन्मल हला। व्याकुल जी का जो जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी में गिरिडीह के पास एक माथाडी गांव है, अभी भी है, वहां पर जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। उसके बाद है इनकर परिवार हजारीबागी बिशुनगढ़े रहल हला। इनका जो परिवार था हजारीबाग के बिशुनगढ़ में रहते थे और एखनो उनका घर वहाँ है और अभी भी उनका घर वहाँ है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है व्याकुल जी 6 महीना खला तखनी उनकर बाप पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय सिराय गेला। जब व्याकुल जी 6 महीना के थे तो उनके पिताजी का नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय थे। उस समय वो उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया उनका। और उनकर देखभाल उनकर आजा यानी उनकी जो दादाजी थे उन्होंने यानी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय करथिन, यानी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। उसके बाद है अपन आजा से ही वो पहिल भाषा व्याकरण के ज्ञान आर सीखा पहला। और अपने ही आजा से, अपने ही दादाजी से उन्होंने व्याकरण का ज्ञान सीखा। और 11 बछर के उम्र घर से भाई के काशी चल गए रहत और कुछ दिन पर घूरी आयला। और 11 बछर के उम्र में वे घर से भागकर काशी चले गए थे और कुछ दिन बाद फिर घूम के वापस आए। 1925 ईस्वी व्याकुल जी गांधी जी के संगत आयला। 1925 ईस्वी में व्याकुल जी गांधी जी के संगत में आए और आज़ादी के उलगुलान में यानी आज़ादी उलगुलाने आगे गेला और आज़ादी के आंदोलन में वे कूद गए। और गांधी जी सीख पाई के हरिजन उठाने के काम में लाग गेला और अंतर्जातीय विवाह करला। और गांधी जी का सीख पाकर वह हरिजन के उत्थान के काम में लग गए और अंतर्जातीय शादी उन्होंने कर लिया। व्याकुल जी एग्रो चनफनिया कलाकार, गवैया और बजवैया हल थे। यानी व्याकुल जी चनफनिया कलाकार और गायक और बजाने वाले भी थे। उनकर गीत कविता किसानी उलगुलाने लेतायर के सुनल जा हेले। उनकी जो गीत और कविता थी, ठीक है, किसान के लिए जो आंदोलन होते उनमें वे जाके गाते थे, वहाँ सुनता था सब कोई। और उनका रचना सबसे विष्णुगढ़ सुखद खोरठा सहित कुटीर बाटले वायरल है। यानी उनकी जो रचना है वो पूरा विष्णुगढ़ में एक सुखद खोरठा सहित कुटीर संस्था है, वहाँ से बाहर होता था। उनकर रचने प्रेम, विरह, ज्ञान, मायक महाताम और दुलारे भाव भरल है। उनकी रचना में प्रेम और विरह का ज्ञान, माँ की ममता और दुलार भरा हुआ था। 1930 ईस्वी हजारीबाग जिले हिंदी नाम जयजिका साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के संगे देखा भेलेन। 1930 ईस्वी में हजारीबाग की जेल में उनका जो भेंट रामवृक्ष बेनीपुरी जो हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे उनसे हुआ। बेनीपुरी जी जेले कैदी नामक एगो हाथ लिखा पत्रिका बहरवल हला। यानी बेनीपुरी जी जेल में कैदी नामक एक पत्रिका हाथ से लिखते थे जो बाहर होता था। यह पत्रिका उनकर पहल रचना कवि व्याकुल के नाम में प्रकाशित भयल हेलन। तो इसी पत्रिका में उनकी जो रचना था कवि व्याकुल के नाम में प्रकाशित हुआ था। और लिखल कविता था प्रताप, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति, ये उनकी लिखी हुई कविताएं थी। उसके बाद बाबू रामनारायण सिंह इनका
राष्ट्र कवि कह दिए के डाक हलथिन। और बाबू राम नारायण सिंह जो थे इनको राष्ट्र कवि कह के बुलाते थे। उसके बाद पहली कविता कलाम ए व्याकुल 1939 बिशुनगढ़ हजारीबाग में इनका पहली कविता कलाम ए व्याकुल था। उसके बाद व्याकुल जी मध्यकाल 1900 से लेके 1950 के लेखक हलथी, यानी 1900 से लेके 1950 के लेखक हुए थे। चलिए, मध्यकाल के लेखक थे। अब आगे देखते हैं। अब व्याकुल जी के श्री विनिवास पानोरी स्मृति साहिल सम्मान सम्मानित करल गेल है। और व्याकुल जी को श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहिल सम्मान भी मिला हुआ है। और एक ठिन माखन लाल चतुर्वेदी जी लिखल रहते कि व्याकुल उप नाम से उर्दू भाषा में लिखी यही भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। और यो कवि हैं और राष्ट्रीयता इनमें कुट कर भरी हुई है। चलिए, ये कौन कहा था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। आगे है 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में इनका मुख्य भूमिका रहा है। यानी 1940 के जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था उनमें इनका मुख्य भूमिका था। और छुआ दुलार कविता हमर बाबू, यानी बच्चे के लिए जो कविता था उसका नाम था हमर बाबू। हमार सोना हमार सुगा पढ़ेल गेल सुनगे अकली सुन एक हगिया ऊँच कलेजा आइजे भेल। तो ये कविता बच्चों के लिए निकाला हुआ था। और व्याकुल जी सितंबर 1984 ईस्वी सिराय भेला मैतुक उनकर देखबल ढायर आजो जगजगाए रहल है। तो 1984 में उनकी मौत हो गई और उनका दिखाया गया रास्ता आज भी जगमगा रहा है। तो चलिए, इस पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी करते हैं। सवाल है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल हले? तो कहिया हुआ था? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 मार्च 1908 में। व्याकुल जी के जन्म कौन ठावे भेल हले? व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, व्याकुल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका माथाडी गिरिडीह में। व्याकुल जी के बापे का नाम बताओ? तो व्याकुल जी के पिताजी का नाम था बलदेव प्रसाद उपाध्याय। क्या था? बलदेव प्रसाद उपाध्याय। व्याकुल जी की माँ का नाम बताओ? तो व्याकुल जी की माँ का नाम क्या था? तो व्याकुल जी की माँ का नाम था शांति देवी। चलिए, आगे देखते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन उपनाम में जानल जा है? तो व्याकुल, ऑप्शन ए व्याकुल। चलिए, व्याकुल जी राष्ट्रीय कवि के यह करे के संबोधित करल हैला। तो इसका जो राष्ट्र कवि है कौन इनको यही करने का संबोधित कौन करता था, यानी कौन इसको राष्ट्र कवि कह के बुलाता था? तो राम नारायण सिंह, याद रखिएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवनी कौन खोरठा साहित्यकार लिखल हथे? यानी इनकी जो जीवनी था किसने लिखा है? तो पारितोष कुमार प्रजापति ने। चलिए, वर्ष 1930 में व्याकुल जी जेल में कौन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार से भेंट भेलिन? तो उनका भेंट हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी से। यहाँ गलती है, रामवृक्ष बेनीपुरी होगा। चलिए, एग्रो खोरठा क्रांतिकारी साहित्यकार जिनकर रचना अंग्रेज अधिकारी जबाए देल हले, यानी जिनकी रचना अंग्रेज अधिकारी ने जबरदस्ती जला दिया था। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। कौन बछर व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में आयला और आज़ादी के आंदोलन में भाग भेला? तो देखिए, ये था 1925 में इन्होंने गांधी जी के संपर्क में आए और आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए थे। चलिए, व्याकुल जी कौन बछर श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गेल हले? यानी कौन से बछर में इनको श्रीनिवास पानोरी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इनका आंसर हो जाएगा 1984 में। चलिए, कौन खोरठा साहित्यकार एक रचना सुखद खोरठा साहित्यकार कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित हुआ हले? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। कलाम ए व्याकुल कौन भाषाएं लिखल हलथी?
कलाम ए व्याकुल उर्दू भाषा में लिखा हुआ था। व्याकुल जी कौन कांग्रेसी कार्यकर्ता विधवा जनी से ब्याह करल हेला? तो इसका नाम क्या होगा? व्याकुल जी ने किन से शादी किया था जो विधवा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरस्वती सुशीला देवी। कते बछरे व्याकुल जी घर से भाग के काशी चल गया हेला? तो 11 बछर के उम्र में ये काशी भाग गए थे। व्याकुल जी कौन कौन भाषा रचना करो हेला? व्याकुल जी कौन कौन भाषा में रचना करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिंदी, खोरठा, उर्दू, संथाली। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।